संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और पूरी सुनिएगा। जिसने गुरु नहीं बनाए हैं उसी भगवान को अपना गुरु बनाइएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 166 से। दूसरे दिन शाम में संध्या आरती के समय काका जी की अनुभूतियों के परीक्षण के विचार से नीलम आनंद ने 2-4 पंक्तियां यथा नमः शिवाय, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव लिखकर पूजा घर के टेबल पर रख दिया था। आज सुबह उठते ही प्रातः स्मरण के साथ ही उन पंक्तियों पर नजर पड़ी। एक पंक्ति जिस पर लाल सही का निशान लगा था वह था जागा जागा महादेव। हरिंद्रानंद को इस आशय की सूचना दी गई। उन्होंने कहा, महादेव की यही इच्छा है और उसकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका को जो इम्प्रेशन आया था लगता है वो अक्षरशः सही है। अब हम लोग जब भी किसी को शिव का शिष्य बनाएंगे तो इसकी सूचना जागा जागा महादेव के उद्घोष से शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को दिया करेंगे। अब चावल कभी कभार ही बिछता था। कुछ पूछने पर कोई संवाद नहीं रहता, केवल एक त्रिशूल का निशान बन जाता। मनुष्य के अहम भाव के क्षुद्र आवरण को भेद कर कभी न कभी वह विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखा ही सही उस तक पहुंचा तो देती ही है, उस तक पहुंचा तो देती ही है। काका की अनुभूति की सम्यक समझ जो हरिंद्रानंद एवं नीलम आनंद को हुई वही अक्षरों की परिधि में आई ताकि वो क्रिया रूप को प्राप्त हो सके। शाम की चर्चा में गुरु भाई बहन बैठे थे। कुछ नए लोग भी शिव को गुरु मानने आए। साहब ने सभी को कहा कि आज से शिव का शिष्य बनाने के बाद इसकी सूचना अंतरिक्ष को प्रेषित कर दी जाएगी। इस लोमहर्षक पर पार्टी ने जो अभी आकर ही ले रही थी सभी को विस्मित कर दिया। आखिर अंतरिक्ष को इसकी सूचना कैसे दी जाए? क्या वह परम चैतन्य शिव सोया हुआ है जो स्वयं में एक आलोकमय प्रकाश है? उसे प्रकाश की आवश्यकता है। सभी हरिंद्रानंद द्वारा इसकी व्याख्या चाहते थे। साहब की आंखें चमक रही थी। ना जाने कौन सा प्रकाश पुंज उनकी आंखों में समाया था। उन्होंने कहा, जागा जागा महादेव का उद्घोष शिव शिष्यों का नारा नहीं है। एक अजीब सा अनुशासन था उनकी आवाज में। किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद ही उनके नाम के सूचना अंतरिक्ष को देंगे। सूचना देने के क्रम में जागा जागा महादेव के उद्घोष का प्रचलन रहेगा। यह सूचना वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि वह दया निधान परम चैतन्यात्मा महादेव सोया हुआ है, बल्कि महागुरु महादेव के प्रति शिष्यों में जागृत एवं सजग स्थिति उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जागा जागा महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। वहां उपस्थित शिव शिष्यों और शिष्याओं ने सहमति दी और इन्हें आश्वस्त किया कि अब आगे ऐसा ही किया जाएगा। शाम के नाश्ते के लिए दीदी ने हलवा बनाया था। जो शेष था सभी के लिए लाया गया। हलवा खाते हुए एक ने सवाल किया कि सर, आप कहते हैं शिव के शिष्य को अपने गुरु से दया की याचना करनी चाहिए। दया और कृपा दोनों अलग हैं क्या? साहब ने कहा, हाँ, दोनों ही चीजें हैं। दोनों दो चीजें हैं। कृपा का अर्थ है करो और पाओ। कृपा का अर्थ है करो और पाओ। दया का अर्थ है किया कुछ नहीं फिर भी पाने की चाहत। भारतीय अध्यात्म में मान्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यहाँ दया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाई मत में परमात्मा से दया की याचना करने का विधान है। पहली बार मैंने ही गुरु से दया मांगने की बात कही है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से श्रांत क्लांत हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, तब गुरु ही एकमात्र उपाय है। गुरु पद की दया के लिए सृजित हुआ है।
गुरु सिर्फ और सिर्फ दया करते हैं। कहा गया है, गुरु सकल उपचारा। अपने प्रयासों से अपने बलबूते पर परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है। जगत गुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से प्रदान करते हैं। वर्तमान परिवेश में मानव मात्र का कल्याण केवल गुरु दया से ही संभव है। चर्चा के क्रम में समय का पता ही नहीं चला, रात हो गई। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल